नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी गुप्ता। साल 2026 की शुरुआत होते ही हमने देखा किस तरीके से सोने और चांदी के जो दाम है लगातार बढ़ते चले गए। हालांकि उछाल भी देखने को मिला, लेकिन कुछ दिन हमने देखा किस तरीके से गिरावट भी हुई। आखिर क्या वजह है, किस वजह से सोना चांदी लगातार महंगा होता जा रहा है, आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद है अनुज गुप्ता जी, जो कि कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुज जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, क्योंकि अगर हम गोल्ड की बात कर ले तो 15% इंक्रीज हुआ है लास्ट 28 डेज की हम बात कर रहे हैं, और अगर सिल्वर की बात कर ले तो 60%। अब एक आम सवाल जो सभी के जहन में है, क्यों महंगा हो रहा है, कब ये कम होगा, इसको लेकर के थोड़ा बताइएगा। देखिए 2025 की अगर हम बात करें तो गोल्ड करीबन 70% बढ़ा था और चांदी करीबन 170% इंक्रीज़ हुई थी। वहीं अगर हम देखें तो इस महीने में 2026 के पहले महीने में भी पहला महीना पूरा भी नहीं हुआ है, इसमें गोल्ड करीबन 15% बढ़ गया है और चांदी करीबन 60% इंक्रीज़ हो गई है। क्योंकि यहाँ पे जो रीज़न रहे उसमें सेंट्रल बैंक की खरीदारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही। प्लस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की जो रणनीतियाँ हैं पॉलिटिक्स को लेकर, वो यहाँ पर सबसे बड़ा रोल रहा। उन्होंने टैरिफ लगाए, जियो पॉलिटिकल टेंशन हुई, वेनेजुएला में आप देखिए टेंशन हुआ, देन उसके बाद ग्रीनलैंड में टेंशन हुआ, अब कनाडा के ऊपर उनकी नज़र है। तो जो जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स है वो यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर के भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो यूएस का जो डॉलर है वो यहाँ पर वीक होता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से हमने देखा है कि गोल्ड सिल्वर के भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए। तो करेंसी में जो वीकनेस हुई है उसकी वजह से गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम सोने चांदी की बात करते हैं तो लोग अमूमन इस पर इन्वेस्ट करते हैं। हमने देखा खासकर महिलाओं में तो गजब का उत्साह रहता है कि भाई जैसे ही सोने चांदी के भाव गिरेंगे तो इस पर हम इन्वेस्ट करेंगे, सेविंग होगा। तो आपको क्या लगता है ये सही समय है इन्वेस्ट करने का? क्योंकि लोगों में कंफ्यूजन है, अभी इन्वेस्ट कर दे आने वाले दिनों में बढ़ जाए। देखिए ये जो फोमो है ना, ये हमेशा से गोल्ड सिल्वर में रहता है। हमने देखा था कि जब ये गोल्ड के भाव 50,000 थे तब भी ये फोमो था, जब गोल्ड के भाव 1 लाख हुए तब भी ये फोमो था, अब गोल्ड के भाव 1,70,000 के आसपास आ गए तब भी ये फोमो है। और हमें लगता है कि ये फोमो हमेशा रहने वाला है, क्योंकि जनरली लोग गोल्ड सिल्वर को इन्वेस्टमेंट नहीं मानते हैं, उसको डेड एसेट मानते हैं। बट अब पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि गोल्ड सिल्वर ने जो रिटर्न्स दिए हैं, लोगों ने अब इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चालू किया है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है और इसमें जनरली लोग तभी इन्वेस्टमेंट करते हैं जब रिक्वायरमेंट होती है। तो मुझे लगता है कि ये जो फोम है ये हमेशा रहने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर आप एक प्रोसेस बना सकते हैं। आप एक मुश्त पैसा इन्वेस्टमेंट ना करके आप एक एसआईपी के तौर पे जा सकते हैं। आप हर महीने कुछ कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये फिजिकल भी अवेलेबल है और ईटीएफ के अंदर भी अवेलेबल है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है गोल्ड सिल्वर में तो हर लेवल पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई भी डिप आता है, कोई भी गिरावट आती है, हमने दिवाली पे भी देखा था डिप आया था, फिर अभी कुछ दिन पहले भी इसमें बड़ी गिरावट आई थी, फिर वहाँ से हमने देखा दोबारा नए हाइज बनते हुए नजर आए। तो अगर कोई भी डिप आता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी, आप खरीदारी करें। आपके पास अगर सरप्लस पैसा पड़ा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपको 5 साल की रिक्वायरमेंट है, आप तो 5 साल की एसआईपी करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अगर आप करनी है गोल्ड सिल्वर में तो आप एक प्रोसेस बना के चलिए कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात करें सोना चांदी इन्वेस्टमेंट की ही आपने बात की है, जैसे कि हमारे पास 28 दिन का अगर हम डेटा देख ले तो सिल्वर में 60% इंक्रीज हुआ है। तो प्रोपोर्शन कितना रखना चाहिए कि सोने पे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, चांदी पे इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी जरा बताइएगा। देखिए गोल्ड अगर हम देखें तो एक सेफ हेवन एसेट के तौर पे देखा जाता है। कोई भी वर्ल्ड के अंदर अनसर्टेनिटी होती है, जियो पॉलिटिकल टेंशन होती है, कोई भी टैरिफ लगता है तो गोल्ड के अंदर एक सपोर्ट आता हुआ दिखता है। जबकि चांदी के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये एक इंडस्ट्रियल मेटल का पार्ट भी है। गोल्ड के साथ साथ चांदी भी चलता है एज ए सेफ हेवन डिमांड, और इंडस्ट्रियल डिमांड के तौर पर भी हम सिल्वर में बढ़त देखते हैं। तो मुझे लगता है कि जिसको इन्वेस्टमेंट करना है गोल्ड सिल्वर में तो दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर बस एक प्रपोर्शनेट है कि अगर आपको करना है तो आप 50% गोल्ड में और 50% सिल्वर में आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि इस बार भी चांदी ने गोल्ड को बीट किया है और हमें लगता है कि आने वाले टाइम जो आगे है उसमें भी आपको सिल्वर बीट करता हुआ नजर आएगा। तो दोनों के अंदर आप 50-50% करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एसआईपी के तौर पे कर सकते हैं या ईटीएफ के तौर पे कर सकते हैं, फिजिकल फॉर्म में भी देख सकते हैं। अच्छा, क्योंकि हम चांदी की बात करें, क्योंकि चांदी में तेजी ज्यादा आई है, तो कारण जरा बताइएगा। 3 प्रमुख कारण आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि क्या ट्रम्प का ये टैरिफ डर है, ये भी कह सकते हैं हम। देखिए बिल्कुल टैरिफ की वजह से अनसर्टेनिटी इंक्रीज हुई है। मेटल्स में टैरिफ लगे उसकी वजह से हमने देखा कि इंडस्ट्रियल मेटल बढ़ते हुए नजर आए, तो उसका इंपैक्ट की वजह से चांदी बढ़ती हुई नजर आई। चांदी का अगर आप देखेंगे तो मेन यूसेज जो है वो ईवीज में बढ़ता हुआ नजर आया है, सोलर पैनल में बढ़ता हुआ नजर आया है, प्लस एआई चिप्स के अंदर उसका यूसेज इंक्रीज हुआ है। तो जो इंडस्ट्रियल डिमांड सिल्वर की आई है उसकी वजह से हमने सिल्वर को अच्छा खासा सपोर्ट आते हुए देखा। इनफैक्ट अगर आप सिल्वर की डिमांड सप्लाई रेशो देखेंगे तो पिछले अगर आप देखेंगे 3 सालों के अंदर
सिल्वर की डिमांड करीबन 30% इंक्रीज़ हुई है, वहीं सप्लाईज जो है वो यहाँ पर गिरती हुई नजर आई है। तो डिमांड सप्लाई का जो मिसमैच है वो भी यहाँ पे सिल्वर को सपोर्ट कर रहा है। प्लस जो जनरल यूसेज है कि देखिए गोल्ड महंगा होने की वजह से लोग सिल्वर में शिफ्ट हो गए हैं, सिल्वर की ज्वेलरी में शिफ्ट हो गए हैं, तो वो जो ज्वेलरी डिमांड है वो भी यहाँ पर सिल्वर को सपोर्ट कर रही है। अनुज जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट की आखिर हम बात कर ही रहे हैं, महिलाओं में हमने देखा है कि किस तरीके से सोना चांदी को लेकर के एक अलग का क्रेज होता ही होता है। शादियों के सीजन में भी आप देखिए लोग पहले से ही खरीदना शुरू कर देते हैं क्योंकि अभी सीजन भी आएगा। तो क्या ये समय सही है, इसी टाइम खरीद ले? ऐसी भी चीज़ें ज़रा बताइएगा। और दूसरी चीज़ ये भी बताइएगा क्योंकि सोने चांदी की जब भी बात होती है तो जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर अब लोग सोच रहे हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है, तो अगर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो अब तो 9 कैरेट का भी बनने लग गया है, तो इसको लेकर के बताइएगा स्मॉल प्रोपोर्शन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? देखिए, अगर शादी की रिक्वायरमेंट है तो खरीदना पड़ेगा, देखिए वो तो मजबूरी आपको लेना ही पड़ेगा। बट अगर ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, अगर कोई मैंडेटरी नहीं है, तो आप SIP के तौर पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप छोटी क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिजिकल में आप ज्वेलरी ना लेकर आप रॉ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें। गोल्ड का बार ले सकते हैं, गोल्ड कॉइन में डाल सकते हैं जहाँ पर मेकिंग चार्जेस नहीं होती है। अगर आपने ज्वेलरी में पैसा लगाया तो कहीं ना कहीं आपकी मेकिंग चार्जेस में नुकसान हो जाएगा। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, कि आपको ज्वेलरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप कॉइन्स में लगा सकते हैं, बार में लगा सकते हैं जहाँ पर मेकिंग चार्जेस नहीं होता है। प्लस ETF में आप पैसा लगा सकते हैं, प्लस MCX के थ्रू या मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजेस के थ्रू जो प्रोडक्ट अवेलेबल है वहाँ पर आप पैसा लगा सकते हैं। तो मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट गोल्ड सिल्वर में कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट हो तो ही आप ज्वेलरी लें, बट आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप ज्वेलरी की तरफ ना जाएं, क्योंकि ज्वेलरी जनरली हम ये मानते हैं कि वो मार्केट में हम उसको बेचते नहीं हैं। तो इसलिए ज्वेलरी उतना ही लें जितना आपको रिक्वायरमेंट है। बट आपको लगता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अनुज जी, लगातार हम ऐसी खबरें पढ़ते रहते हैं कि सोना चांदी महंगा हो रहा है, इतना बढ़ गया, कभी आता है कि सस्ता हो गया, लेकिन मार्केट की जो तस्वीरें आती है हम देखते हैं भीड़ उतनी ही बढ़ती चली जा रही है। एक लोगों में होता है ना कि भाई अभी आगे चल के और बढ़ जाएगा तो अभी ही इन्वेस्ट कर लेते हैं। आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जरा बताइएगा कि ये साल 2026 के अंत जाते तक क्या ये उतार चढ़ाव ऐसे ही रहेगा? देखिए, गोल्ड में ना एक गोल्ड सिल्वर में एक फियर फैक्टर होता है। जब भाव नीचे गिरते हैं तो लोग हट जाते हैं कि भाई भाव नीचे गिर रहे हैं, वेट कर लो खरीदारी करने के लिए। जब ये भाव बढ़ते हैं इसके, तो लोग फिर उस रेल में शामिल होते हैं, उस रेल में चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो गोल्ड के साथ सिल्वर के साथ हमेशा उल्टा रहता है। अगर भाव गिरेंगे तो लोग वेट करेंगे कि भाव और गिरने दो, बट जैसे भाव बढ़ने चालू होते हैं तो सब लोग उसमें सवार हो जाते हैं। तो ये जो ट्रेंड चल रहा है, अभी गोल्ड बढ़त का ट्रेंड चल रहा है, अभी गोल्ड सिल्वर कंटिन्यूस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और जब तक हमें लगता है कि ट्रम्प साहब हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, टैरिफ बने रहेंगे, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बनी रहेगी। उन्होंने अब बोला है कि वो धीरे धीरे यूरोप को एक्वायर करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो यहाँ पर क्रिएट होती रहेगी। तो उसकी वजह से आपको यहाँ पर सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। प्लस अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बोला कि वो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन को हटाएंगे, उनको रिप्लेस करेंगे, आगे US के अंदर इंटरेस्ट रेट डाउन करेंगे। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो फिर गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिलेगा। तो मेरे को मन लगता है कि 2026 में भी आपको आने वाले दिनों में ट्रेंड पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे सकता है। और हो सकता है कि आने वाले, अगर हम दिवाली तक बात करें 2026 से, तो आपको गोल्ड सिल्वर के भावों में बढ़त देखने को मिल सकती है। तो हमें लगता है कि आने वाले टाइम तक हो सकता है कि गोल्ड का भाव 1,90,000 या 2 लाख तक हो जाए, और चांदी करीबन हो सकता है कि 4 लाख से लेकर 4.5 लाख तक हो जाए। तो ये लेवल हमें लगता है कि जो आने वाली दिवाली 2026 की दिवाली तक आपको देखने को मिल सकते हैं। अनुज जी, एक और मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हमने देखा है कि लोगों में एक डर भी हो गया है। जो आप सोच लीजिए ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं उनमें भी ये रहता है भाई हम कैसे आने वाले टाइम में अपने घर की शादी करेंगे, बेटियों की शादी करेंगे, इन्वेस्टमेंट हमें कर लेना चाहिए। और वो लोग चली भी जाती हैं, खरीदारी करती हैं, लेकिन सोने चांदी की असली पहचान भी बहुत जरूरी हो जाती है। क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे पहचाने सोने चांदी को, जरा इसको लेकर के बताइए। देखिए, अब तो हॉल मार्किंग तो सब पे होती है। आप उनका HUID नंबर भी ले सकते हैं, जो ज्वेलरी के ऊपर मार्क होता है, उसको लेकर आप चेक कर सकते हैं कितनी क्वालिटी का है। प्लस आप गोल्ड सिल्वर की ज्वेलरी का सर्टिफिकेट भी आप डिमांड कर सकते हैं ज्वेलर से, जो कि ज्वेलर को देना मैंडेटरी है। कि आप चेक कर सकते हैं कि उस सर्टिफिकेट के थ्रू कि कितना % उसमें गोल्ड है, उसमें कितने % बाकी मेटल्स हैं। तो आप उससे क्वालिटी का सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। तो ये एक कस्टमर का राइट है कि अगर आप ज्वेलरी परचेज कर रहे हैं या आप सोना चांदी परचेज कर रहे हैं, तो आप उस पर HUID नंबर देखें, या फिर आप दुकानदार से, शॉपकीपर से उसका सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं। क्योंकि उस सर्टिफिकेट में आपको पूरा डिटेल लिखा हुआ आएगा कि कितना कैरेट का गोल्ड आपके पास और कितनी क्वालिटी का आपके पास गोल्ड सिल्वर है। क्योंकि जो अभी हमारे पास आंकड़े भी आए हैं पिछले साल के मुताबिक, हम देख रहे हैं किस तरीके से 2007 से 2026 तक की बात कर ले, किस तरीके
तरीके से 2007 में 10,000, अब 80,000 तक का आप सोचिए, इतना उछाल आ गया है। वहीं अगर हम बात चांदी भी की कर ले, 2004 में 10,000, 3,50,000, तो क्या सोना 1,90,000 तक भी जा सकता है क्या? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, जिस तरीके से सेंट्रल बैंक खरीदारी कर रहा है, जिस तरीके से डॉलर में वीकनेस आ रही है, तो लग रहा है कि ये सेंटीमेंट अभी भी पॉजिटिव रहेगा। हालांकि बीच में आपको थोड़े बहुत गिरावट आती हुई दिखाई देगी, थोड़े बहुत डिप्स भी आएंगे, तो वो डिप आपको खरीदारी के मौके होंगे। तो अगर आप गोल्ड सिल्वर में आ रहे हैं तो आप एक प्रोसेस बना के चलिए कि आप करंट रेट पे भी ले रहे हैं और अगर डिप आएगा तब भी आप उसमें ले रहे हैं, तो आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। और इसमें एक लॉन्ग टर्म आप व्यू बना के चलिए। अब ये मत सोचिए कि आपने आज लिया कल आपको रिटर्न मिल जाए। अगर कल मिल गया दैट इज अ गुड, बट अगर आप एक 4 या 5 साल का रिटर्न बना के चलेंगे, व्यू बना के चलेंगे, तो इट विल गिव यू अ वेरी गुड रिटर्न्स। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मान लीजिए सोना चांदी खरीद लेते हैं, इन्वेस्ट कर लेते हैं, फिर आगे चल करके उसको तुड़वा करके दूसरा बनवा लेते हैं, तो क्या अभी जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ये चीजें भी सही है? देखिए अगर आप जिसके पास है वो अभी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, उसको बेच करके दूसरा इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहे? देखिए ये तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आपको लगता है कि आपको ज्वेलरी चाहिए तो आपके पास जो गोल्ड पुराना है उसको लेकर आप नया बनवा सकते हैं। आपको लगता है कि भाई रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उसको चलने दीजिए, क्योंकि ज्वेलरी बनाती है, आप ये मान के चलिए कि आपका जो 10% मेकिंग चार्जेस है वो उसमें डिडक्ट हो जाएगा। आपकी ज्वेलरी की वैल्यू 10% गिर जाएगी, क्योंकि जो मेकिंग चार्जेस है वो हमेशा लगेगा। तो इसलिए ज्वेलरी आप तभी बनवाइए जब आपको रिक्वायरमेंट हो। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है ज्वेलरी की तो आप उसको मत बनवाइए, क्योंकि ज्वेलरी बनते ही आपका 10% का डेप्रिसिएशन उसके ऊपर लगी जाएगा, मींस मेकिंग चार्जेस की कॉस्ट आपको ऐड हो जाएगी, तो वो आपको फिर नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपको ज्वेलरी आप उतनी लो जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उसको एज ए रॉ गोल्ड या बार के तौर पे आप रखें जिसमें आपका मेकिंग चार्जेस नहीं लगता। ओके अनुज जी, क्योंकि एक मेरा आम सा सवाल ये रहेगा, क्योंकि मैंने अमूमन ये देखा है, क्योंकि गांव क्षेत्र से भी जो कुछ महिलाएं आती हैं उनसे भी बातचीत जब हम करते हैं तो साफ तौर पर सोने चांदी को लेकर के अभी भी उनमें ये तो सोचिए, शहरों में तो लोग समझ गए हैं कि भाई इस तरीके की चीजें हैं, हमें कैसे समझना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें लोग नहीं समझ पा रहे हैं। उनमें ये डर है कि भाई अभी महंगा हो रहा है, जल्दी जल्दी किसी भी तरीके से खरीद लो। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे इन्वेस्ट करें, कितने प्रपोर्शन में करें, उनको जरा बताइएगा। देखिए एक तो अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अब जो सेबी है जो एक्सचेंजेस को रेगुलेट करती है वो भी बहुत सारे इवेंट करती है रेगुलेशन को लेकर, वो भी आप इन्वेस्टर को देखने चाहिए। बहुत सारी सीरीज़ हैं, आपका चैनल है, ये सब देखना चाहिए जिससे कि उनको पता लगे कि भाई क्या मार्केट में भी चल रहा है। प्लस ज्वेलर के पास आप जाएं तो आप ऑनलाइन उसका प्राइस ज़रूर चेक करें, आप MCX के प्राइस को ज़रूर चेक करें कि क्या रेट चल रहा है, आप इंटरनेशनल प्राइस को ज़रूर चेक करें। प्लस आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी क्वालिटी का गोल्ड लेने जा रहे हैं, आप उतनी क्वालिटी का सर्टिफिकेशन लें। प्लस आप जो है नॉलेज अवेयरनेस करें, नॉलेज को समझें कि किस वजह से गोल्ड सिल्वर के भाव बढ़ रहे हैं। तो जब आप ये सब चीज़ लेके जाएंगे तो आपको एक अच्छा माल मिलेगा और आपको एक अच्छी क्वालिटी का गोल्ड सिल्वर मिलेगा। तो ये जो चीज़ें ना ये बहुत ज़रूरी हैं। प्लस आने वाले टाइम में हमें लगता है कि जो इन्वेस्टर हैं उनको ये भी देखना चाहिए कि कौन कौन से मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है, जैसे ETF अवेलेबल है, उनको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। और फिजिकल भी ले सकते हैं, वो भी होना चाहिए, एक्सचेंज के थ्रू भी आप ले सकते हैं। तो ये सब प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, उन सब का नॉलेज इन्वेस्टर को होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि कीमत क्रॉस चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मार्केट है, हम नहीं कह सकते हैं किस तरीके से क्या चीज़ें चल रही हैं। अनुज जी, आपसे एक और सवाल रहेगा, कैरेट के हिसाब से सोने की जो शुद्धता है उसको कैसे पहचाने? देखिए जो 24 कैरेट का गोल्ड है वो प्योर गोल्ड होता है। ठीक है। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो 22 कैरेट का गोल्ड है, वो भी एक तरीके से प्योर माना जाता है। उसमें कुछ मिक्सिंग होती है क्योंकि वो उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी उसको वो कंट्रोल करता है। देन 18 कैरेट, 20 कैरेट है, 18 कैरेट है। तो जितना जितना नीचे कैरेट गोल्ड जाता है उसमें गोल्ड की क्वालिटी जो है, गोल्ड की क्वांटिटी कम होती जाती है। कैरेट का मतलब ये है कि गोल्ड की क्वांटिटी कितनी। 24 कैरेट में पूरा गोल्ड आता है, 22 कैरेट में थोड़ा कम गोल्ड आएगा, बाकी अदर मेटल्स ऐड हो जाते हैं। 20 कैरेट में गोल्ड की क्वांटिटी कम हो जाती है, बाकी मेटल्स ऐड हो जाते हैं। तो जितना कैरेट कम होगा आप ये मान के चलिए उसके अंदर गोल्ड की क्वांटिटी कम है और बाकी मेटल्स उसमें ऐड होते जा रहे हैं। तो ये आपको देखना है कि आपको कितनी शुद्धता का गोल्ड लेना है। आप जो भी ज्वेलरी लेंगे, अगर आप 24 कैरेट ज्वेलरी नहीं आती है, आप 22 कैरेट का लेंगे तो आपको उतना अच्छा गोल्ड मिलेगा। अगर आप कम कैरेट का लेंगे तो आपको उतना कम गोल्ड मिलेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार जो है दाम वो बढ़ते जा रहे हैं और किस तरीके से लोग इसको लेकर के अब सतर्कता तो बरत ही रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है 2026 चल रहा है और आपने भी जैसे बताया कि किस तरीके से आने वाले दिनों में और उतार चढ़ाव देख सकते हैं। तो अनुज जी, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है इस फील्ड में, जाते जाते कुछ आप दर्शकों को बताना चाहें सोने चांदी को लेकर के, क्या सावधानियां बरते, अभी खरीद सकते हैं, परेशान ना हो, पैनिक ना करें इसको लेकर के? देखिए बिल्कुल मेरा यही है कि आप जो भी इन्वेस्टर अभी गोल्ड सिल्वर नहीं ले पाए हैं तो पैनिक ना करें, फोमो में ना आए। आप एक प्रोसेस बनाएं
और हर महीने कुछ कुछ क्वांटिटी ऐड करते चलें। एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको फिजिकल भी लेना है तो आप फिजिकल में भी छोटी क्वांटिटी ऐड करें। आज मार्केट में 1 ग्राम का भी अवेलेबल है, 5 ग्राम का भी है, 2 ग्राम का भी है, 3 ग्राम का भी है। तो आप अपनी जितनी क्वांटिटी आप डिसाइड कर रहे हैं उतनी क्वांटिटी का आप हर महीने ऐड करते चलें और एक लंबी अवधि का आप ट्रेंड बना के चलें। ये नहीं कि आप सोचिए कि भाई मेरे को कल रिटर्न मिल जाएगा। आप कम से कम 3 से लेकर 5 साल का आप इन्वेस्टमेंट करें और पेशेंस रखें तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न उसमें मिलेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, सोने चांदी के भाव में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन जो आम जनता में ये भ्रम फैलता जा रहा है कि सोना चांदी महंगा है और जल्दी से खरीद लेना चाहिए, सेविंग कर लेना चाहिए, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ जो मार्केट एक्सपर्ट है इन्होंने यही बताया है, जब आपके पास जरूरी हो तो आप खरीदिए, क्योंकि ऐसे उतार चढ़ाव तो रहते ही रहेंगे सोने चांदी को लेकर के। और इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी इन्होंने बताया एसआईपी हम कर सकते हैं, इससे आप छोटे छोटे प्रपोर्शन में हालांकि आप सेविंग कर सकते हैं, राइट। तो चलिए, हमारे इस खास पॉडकास्ट में बस इतना ही। देखते रहिए News 18। नमस्कार।